Recording in progress. So we shall begin with chapter 2, first stages of devotion. So the general description of devotion sir, is going to be told by Swarup Goswami. हम लोग उसको देखेंगे. अग्रतो वक्ष्यामानायास त्रिधा भक्तेरनुक्रमाः त्रिषा सद्विपदैरेतन् महात्म्यं परिकीर्तितम्. Swarup Goswami बोल रहे हैं, there are the three types of bhakti will be explained one after another in the following chapters. What are the three types of bhakti? What are the three types of bhakti will be discussed? साधना भक्ति, भाव भक्ति, Nice. So sadhana, bhava and prema bhakti will be discussed, which are already told in chapters ahead. अग्रतो वक्ष्यामानायास, आगे ही बोल दिया गया है. त्रिधा भक्तेर अनुक्रमा, तीन तरह की भक्ति होती है, एक के बाद एक. द्विषा सद्भि स्वदैर एतान, पेयर बाय पेयर. इसमें सद्भि 6 वर्ड्स, मतलब क्या, पेयर बाय पेयर. उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साधना के 2, भाव के 2 और प्रेम के 2 हैं. क्लेशाग्नि सुविधा साधना के हैं, मोक्ष लभता दुर्लभा भाव के हैं, और सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी प्रेमा के हैं. एतान महात्म्यं परिकीर्तितम. इस प्रकार से भक्ति की ग्लोरी, महिमा का वर्णन कर दिया गया. The 3 categories of devotional service which Swarup Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu are listed as devotional service in practice, devotional service in ecstasy, and devotional service in pure love. There are many subheadings in each of these categories. Generally, it is understood that in the category of devotional service in practice, there are 2 different qualities. Devotional service in ecstasy has 4 qualities, and devotional service in pure love body has 6 qualities. So these qualities will be explained by Swarup Goswami later on. तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि 2 क्वालिटी जो साधना भक्ति में, भाव भक्ति में 2 क्वालिटी ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाती है, वो भी रहता है. तो टोटल 4 हो जाते भाव भक्ति. और प्रेम भक्ति में ऐसा नहीं कि पीछे वाला 2 गायब हो जाता है, बस 2 ही रहता है. पीछे वाला भी कैरी ओवर होता है. ये तो भगवान का ऐसा ही नियम है ना. जो कुछ भी बनाते हैं भगवान, पीछे वालों का गुण लेके बनाते हैं, है ना. कॉज रिजल्ट में होता है. कॉज इज देयर इन द इफेक्ट, है ना. ब्रह्मांड भगवान कैसे बने, लास्ट में जो बना है उसमें पीछे वालों का सब का कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज है कि धरती में सबसे पहले जो साउंड बना, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक, जो कि बाद साउंड के बाद जो बना हवा, उसमें है. हवा के बाद बना क्या, अग्नि. तो अग्नि में साउंड का, हवा का दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स. अग्नि के बाद पानी बना, तो पानी में हवा, अग्नि, साउंड, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स. और फिर पानी के बाद भक्ति बना धरती में. तो ये जो भगवान का ये बनाने का स्टाइल है. तो ये कहाँ से आ रहा है, स्पिरिचुअल वर्ड से. तो स्पिरिचुअल भगवत भक्ति स्पिरिचुअल वर्ड की है कि नहीं, है ना. तो वहां पे भी यही चल रहा है. जैसा ब्रह्मांड बना है, भगवान यहाँ पे जो भी बनाया सब वो इसका रेप्लिका है. सो स्टाइल सेम रहता है. तो फर्दर मोर, if one has a little taste of bhakti, let's kimcha स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्त्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठता. Furthermore, if one has even little taste for bhakti, he can understand the truth about it. But if one tries to understand bhakti by dry logic, he cannot understand it.
because logic is inconclusive. So, स्वल्पापि रुचिरेव स्यात्, अगर थोड़ा सा ही भक्ति में रुचि है तो भक्ति तत्वावबोधिका, कोई भक्ति के तत्व को समझ सकता है। युक्ति लगाकर कोई भक्ति को समझना चाहे, युक्ति तो केवला नहीं, वह सिर्फ केवल युक्ति से अस्य अप्रतिष्ठता, भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, भक्ति को समझा नहीं जा सकता है। In this connection, Srila Rupa Goswami suggests that a person eligible for Krishna consciousness or devotional service can be classified by particular taste. He says that devotional service is a continual process from one's previous lives. No one can take to devotional service unless he has had some previous connection with it. For example, suppose in this life I practice devotional service to some extent. Even though it is not 100% perfectly performed, whatever I have done will not be lost. In my next life, from the very point where I stop in this life, I shall begin again. In this way, there is always a continuity. But even if there is no continuity, if only by chance a person takes interest in pure devotee's instructions, he can be accepted and can advance in devotion service. Anyway, for persons who have a natural taste for understanding books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, devotional service is easier than for those who are simply accustomed to mental speculation and argumentative process. So कुल मिलाकर स्वरूप गोस्वामी बोल रहे हैं क्या कि भगवत भक्ति ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन किसी का स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं उनका पहले से कनेक्शन होता है। अगर पहले का कनेक्शन अगर पिछले जन्मों का नहीं भी है भगवत भक्ति के साथ, फिर भी कोई भगवत भक्ति स्टार्ट कर सकता है जब उसे कुछ न कुछ भगवान का शुद्ध भक्तों के शरण धूलि की कृपा प्राप्त हुई है ना। ऐसे शिल प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर ऐसे लोगों को भगवत भक्ति सिखाए जो कि इस जन्म क्या पिछले कितने भगवान कृष्ण का नाम ही ना सुना हो, तो और भगवत भक्ति की है ना। एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद जी हमारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, हम तो एक फर्स्ट अव्वल दर्जे के वोमनाइजर थे, अव्वल दर्जे के नशेड़ी हैं, अव्वल दर्जे के सब कुछ है ना नेगेटिव में, हमें कैसे भगवत भक्ति मिली। श्री प्रभुपाद जी ने बताया क्या, आपके पास कोई क्रेडिट नहीं था, सारी क्रेडिट मैंने दी। तो ऐसे आचार्यों की क्रेडिट से अभी कोई भगवत भक्ति संघर्ष ये न केन प्रकार न क्या है, भगवत भक्ति का मूल्य क्या है, रुचि, रुचि ही मूल्य है ना। आकर्षण, भगवान की भक्ति करने की जो रुचि है, यह सेवा अभिरुचि तपस्विना, ये जो अभिरुचि है यही मूल्य है और कुछ नहीं। भगवत भक्ति में रुचि ही मूल्य है। जो शुद्ध भक्त अपनी उपस्थिति के द्वारा दूसरों को देते हैं, किसी भक्त की कृपा हुई है मतलब क्या, आप उनका श्रवण करके, आप उनके साथ रह के या फिर किसी न किसी प्रकार के संबंध स्थापित करके आप उनसे भगवत भक्ति करने की रुचि को अपने हृदय में धारण करते हैं, यही उनकी कृपा है। कृपा मतलब ये नहीं कि कुछ दूसरा, बहुत सारी कृपा मतलब बहुत कुछ समझा जा सकता है कि नहीं। तो कृपा मतलब यह है क्या कि उनके संसर्ग में आप क्या होते हैं, भगवत भक्ति करने के लिए बहुत ही प्रेरित आह्लादित होते हैं, भगवान की भक्ति करने की रुचि आपके हृदय में प्रबल हो जाती है। भगवत गीता पढ़ने की, श्रीमद् भागवतम पढ़ने की, सेवाओं को करने की, भगवान के बारे में श्रवण करने की जो अभिलाषा है, रुचि है, वो बढ़ जाती है। यस, फिजिकल रुचि। फिर युक्ति से भगवान को, भगवत भक्ति को नहीं समझा सकता भाई। स्वल्पापि रुचिरेव स्यात्, थोड़ा सा हमें रुचि है, उसी से भगवान को, भगवत भक्ति को लब्ध किया जा सकता है। तत्वाबोधिका तत्र प्राचीनैरपि उक्तम् से
यत्नेनापादितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्तात्तरैरन्यैः अन्यथैवोपपाद्यते तत्र प्राचीनैः अपि उक्तम्, मतलब बहुत ही पुराने अथॉरिटीज के द्वारा बोला गया है. Ancient authority has told. What they told? यत्नेन आपादितः अपि, with great effort, even performing great, by doing great effort, अर्थः कुशले अनुमातृभिः. A person more proficient at logic can bring about a conclusion different from what was carefully proven previously by another skillful logician. So, this being told here that by logic one cannot understand Bhagavad Bhakti. Right? क्या logic है? Like this story of Haridas Thakur being argued upon the topic Mukti by one Brahmana, Gopal Chakravarti, in Adi Saptagram. So, in the assembly of Govardhan Majumdar and Hiranya Majumdar, Haridas Thakur used to come. Right? So, there came a discussion in the court of this Majumdar. Who are this Majumdar? Father of Raghunath Das. तो वहां पे चर्चा चली क्या, भगवान की नाम कितनी शक्ति है. तो सब लोग अपना अपना बोल रहे हैं, भगवान के नाम से पाप खत्म हो जाता है, कोई बोला भगवान के नाम से मुक्ति हो जाती है, कोई बोला भगवान के नाम से प्रेम होता है. तो फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं सब गौण सेकेंडरी है. रियल क्या है? भगवान नाम से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है. मुक्ति तो ऐसे ही मिलता है, भगवान के नाम से मुक्ति तो हेलन मतलब negligence. It's not a big thing. Gopal Chakravarti started arguing. He was a top class Brahman. नाम चक्रवर्ती है. So they said, guys, मुक्ति मिलता है भगवान के नाम. ऐसा नहीं हो सकता. मुक्ति करने के लिए लोग घर बार छोड़ के जंगल जाते हैं, हिमालय जाते हैं, तपस्या करते हैं, तभी मुक्ति नहीं मिलती. आप बोलते भगवान के नाम से मुक्ति मिलती है. भगवान के नाम से अगर मुक्ति मिलती है, अगर ये सत्य होगा तो मैं अपना क्या होता है, मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा. गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर विनम्र स्वरूप. तो अगर नहीं मिलती है, अगर भगवत भक्त हरिनाम से मुक्ति नहीं मिलती है, तो मैं क्या होगा, मैं आपका नाम काट दूंगा. अगर मिलती है तो मैं अपना नाक काट दूंगा, या फिर तुम मेरा नाक काट लिया. हरिदास को थोड़ी किसी का नाक काट. तो अगले दिन ही उस बंदे का नाक अपने आप कट के गिरने लगा. लेप्रोसी हो गई अगले दिन. हरिदास ठाकुर उनके हृदय में किसी के प्रति कोई भी निगेटिव भाव नहीं था, फिर भी क्योंकि भगवान के नाम के ऊपर उसने अपराध किया और नामा आचार्य हरिदास ठाकुर के ऊपर अपराध, तो अगले दिन उसे खुद का खुद नाम कटने लगा. इसलिए तो युक्ति के द्वारा कोई समझा नहीं जा सकता नाम की महिमा, क्योंकि नाम स्वयं भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है. अगर सही रूप से अगर नाम को अप्रोच किया जाए, नाम इज eternal potential of Krishna. Thus, in the first wave concerning overview of bhakti, the eastern section of Bhakti Rasamrita. इस प्रकार से भक्ति रसामृत की हम लोग पूर्ववर्ती भाग के प्रथम तरंग को कंप्लीट किए. तो प्रथम तरंग, फर्स्ट वेव, फर्स्ट लहरी, 4 लहरी है. पूर्व दिशा में 4 लहरी है. तो पहला लहरी क्या है? जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस. जनरल डिस्क्रिप्शन डिवोशनल, कुछ पता चल गया कि डिवोशनल सर्विस है क्या है. सुन में आ रहा है कुछ? क्या है डिवोशनल सर्विस? क्या है? कुछ तो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है और बहुत मजेदार.
है ना? Lot of happiness is there. Everything we described in the previous sloka that we described. Kleshagni Shubha Mokshlakta Kusudulava Sandrana Munisisa. Sri Krishna Akarsani Chasa. How much deep it is, Bhagavad Bhakti, that it can even attract Krishna. It is condensed Ananda. Right? So इसको सुनकर भव्य भक्तों के हृदय में क्या होनी चाहिए? भव्य भक्तों ने एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यस, आई वांट टू नो मोर अबाउट भगवत भक्ति एंड आई वांट टू डू मोर ऑफ भगवत भक्ति, है ना? Pure devotion service, so to speak. So now we shall proceed ahead to the second wave. Sadhana bhakti is the second wave. Let's see how much we can cover. Are you all okay? Haribol, how many of you are there with me? There with me there in the class? Because many of them are, just with a name. And then some are with name and some are with the form, but form is of Krishna. Of course, we don't have the form of Krishna. Okay. नाम रूप गुण लीला एक साथ नहीं चल रहा है. नाम है प्रसन्ना, फॉर्म दिख रहा है कृष्ण का. नाम है सन्नी कुमार, फॉर्म दिख रहा है प्रभुपाद जी का. Anyway, so devotees can show off. Okay, so we shall begin with the second wave of Eastern division of Bhakti Rasamrita Sagar. सा भक्ति साधनम भाव प्रेमा चेति त्रिधोदिता. सा भक्ति साधनम भाव प्रेमा चेति त्रिधोदिता. So there are three types of bhakti: sadhana, bhava, and prema. Cheti त्रिधोदिता मतलब त्रिधा उदिता. उदिता मतलब उदित होता है, एक के बाद एक उसका अपीयरेंस होता है. सूर्योदय होता है, चंद्रोदय. भक्ति त्रिधा उदिता, तीन स्टेजेस में उदित होता है. भक्ति, साधना, भाव, प्रेम च. So there are three types of bhakti: sadhana, bhava, and prema. Here is a general description of devotional service given by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Previously, it has been stated that devotional service can be divided into three categories, namely devotional service of practice, devotional service of ecstasy, and devotional service of God. So let's go to the next level. Tatra sadhana bhakti. Tatra sadhana bhakti. So this is the sadhana bhakti definition, very, very important to understood. कृते साध्या भवेत् साध्या. कृते साध्या भवेत् साध्या. भावासा साधनाभिधा. भावासा साधनाभिधा. नित्य सिद्धस्य भावस्य. प्राकट्यं हृदि साध्यता. Tatra sadhana bhakti. Now sadhana bhakti will be defined. That bhakti which is carried out with the senses. So definition means every element of that thing which is going to be defined will be put into the definition. Right? Which cannot be superseded or made subset of with any other definition. Right? Very unique. The bhakti which is carried out with the senses and by which the stage of bhava is attained is called sadhana bhakti. The attainment means the appearance within the heart of the eternally established bhava. तो साधना भक्ति का लक्षण ही है भक्ति जो कि इंद्रियों की सहायता से करते हैं, लेकिन उस भक्ति करने की गोल क्या है? भाव भक्ति को प्राप्त कर पाए, है ना? ये डिफिनेशन में है. ऐसा नहीं कि साधना भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं. साधना भक्ति করছি কেন করছি? आप शुरू করার জন্য बस कर रहे हैं करने के लिए बस कर रहे हैं. लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं नहीं. जैसे जनता पब्लिक क्या करती है, सुबह से उठ के शाम तक जो लोग करते हैं वही करते हैं, कि नहीं? वैसे भी कभी कभार हो सकता है कि हम भी साधना भक्ति वैसे ही कर रहे हो
गोल नहीं है कुछ, कर रहे हैं करने के लिए, 16 माला खींच रहे हैं खींचने के लिए, प्रसाद लेना है सब लोग लेते हैं, इस्कॉन डिवोटी मतलब 16 माला करेगा प्रसाद लेगा, उसके बाद फिर बाकी जो जो करेगा सब करेगा, गोल कुछ नहीं है। ये साधना भक्ति का लक्षण ये नहीं है। साधना भक्ति का लक्षण आप इंद्रियों की सहायता से भगवत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गोल क्या है, यू अटेन द स्टेज ऑफ भाव भक्ति, नॉट भाव, आई मीन भाव में भी देयर समटाइम्स नो, कभी कभार हो सकता है कि नाम करते हुए भगवान का नाम लेते हुए आप भगवान के प्रति विरह की भावना आए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, कंपन हो सकता है कि थोड़े भाव की आवेश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भाव के स्तर पर पहुंच गए, है ना। भाव का स्तर, भाव भक्ति के स्तर के 9 सिम्टम्स हैं, जो कि बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, वो सब होता है। जैसे अलग सब चीज का एक सिम्टम्स है, सब चीज का अपना डिफिनीशन है, उसको टेस्ट को क्लियर करना जरूरी है, राइट। सो नाउ साधना भक्ति इज भक्ति which is done through senses, in which the goal is to attain bhava bhakti. It's called sadhana bhakti. Attainment means appearance within the heart of the eternally established bhava. Eternally established bhava मतलब हृदय में भगवान के प्रति भाव ऑटोमेटिकली है, लेकिन साधना भक्ति के द्वारा उसका उदय होता है, साधना भक्ति के द्वारा उसका अनावरण होता है। जैसे शिलान्यास करते समय, शिलान्यास करते समय की बारे पीछे ने जो लेखा था कि कर्टन खुले दिले से लेखा मालूम कर देखा शिलान्यास कैसे करते नहीं देखे, कोई बहुत बड़ी परियोजना का शिलान्यास करते हैं जब बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे उसको कर्टन खोलते हैं, तो देखा था कि ये परियोजना है। इसी प्रकार से सबके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो है, लेकिन उसके सामने वो कर्टन है। कर्टन को तो आप ऐसे बंद है तो बंद 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 बिना खोले हुए खुलेगा नहीं, उसको हाथ लगा के खोलना पड़ेगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसको इंद्रियों की सहायता से उसे खोलना पड़ेगा, उसको कहते हैं साधना भक्ति, है कि नहीं। जैसे मेरे हृदय भगवान के बाद भाव है, लेकिन मैं कुछ करता नहीं, सुबह उठता नहीं हूँ, जाप नाम जब करता नहीं हूँ, मंगल आरती करता नहीं, क्यों, सब तो अंदर में भाव है ना भाव तो है। बाहर के लोग जो होते हैं उनको बोलिए कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, प्रभु आछे भीतरे आछे मने आछे, ये गधे लोग ये लोग अरे सबके भाव अंदर में है, लेकिन करते हो क्या, करते हो तुम्हारा भाव तो तुम्हारा मछली की रीढ़ की हड्डी खाने में है, हाँ? तो क्या तुम्हारा क्या भाव है कि नहीं। तो साधना भक्ति करके, साधना भक्ति मतलब नो विद द सेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्र एंड गुरु, वो करने से भगवान के प्रति भाव आता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सोए सोए सोते सोते आ गया, है ना, मंगल आरती हुई नहीं, भोग भगवान के लिए बनाए नहीं, क्योंकि भगवान के लिए भोग बनाएंगे तो ट्रबल है, कौन जाएगा वो, so then bhava will not arise. That's what the thing is. So senses need to be engaged. Now Srila Rupa Goswami proposes to describe devotional service in practice. Practice means employing our senses in some particular type of work. Practice मतलब यही होता है, मतलब devotional service in practice है ना, practice मतलब there must be some work. Work मतलब action, action है ना। Srila Prabhupada इसलिए बोलते थे action now, samadhi later. Don't try to imitate, because now you are not qualified. Activities now. Therefore, devotional service in practice means utilizing our different sensory organs in service to Krishna. Some of the senses are meant for acquiring knowledge. Some are meant for executing conclusions of our thinking, feeling, and willing. So, practice means employing both the mind and the senses in a practical devotional service. This practice is not for developing something artificial. For example, child learns to practice to walk. This walking is not unnatural. Walking capacity is there originally in the child, and simply a little practice he walks very nicely. Similarly, devotional service to the Supreme Lord is natural instinct of every living entity.
Even uncivilized men like the Aborigines offer their respectful obeisances to something wonderfully exhibited by nature's law. And they appreciate that behind some wonderful exhibition or action, there is something supreme. So this consciousness, though lying dormant in those who are materially contaminated, is found in every living being. And when purified, this is called Krishna. So it's clear now, right? So everybody is having that power for Supreme Lord, but it is कंटामिनेटेड सब सभी लोग किसी न किसी को श्रद्धा करते हैं कि नहीं ऐसे बंगाल में लोग बोलते कि नहीं हम भगवान को नहीं मानते तो फिर भी आप पॉलिटिशियन को श्रद्धा करते हैं नहीं दिन भर अखबार के बारे में पॉलिटिशियन क्या कौन बोला नहीं इस क्यों पॉलिटिशियन तो जो अभी कोई है सपोज ना हु इज द रूलर किंग सपोजिटली किंग दे आर द रिप्रेजेंटेटिव गॉड सो भगवान मतलब भगवान को प्रेम करना भगवान की कीर्ति करना भगवान भगवान को ग्लोरीफाई करना ये सबके हृदय में है लेकिन क्या प्रदूषित हो चुका है हम किसी न किसी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं isn't it? People they want to talk and they want to talk right about someone great right they want to see someone great right suppose any big politician come here then everybody will flock together. So Modi is going from the road ahead. Immediately, everybody start talking about him. Why? Why? Because it is a propensity of Jiva to talk about Supreme Personality God. That has been putrefied by putting all people in this world on the place of Krishna. Supposedly Krishna to be glorified. है ना when Lord Sri Krishna was going from हस्तिनापुर जब हस्तिनापुर से जा रहे थे भगवान तो सारे के सारे हस्तिनापुर वासी सब लोग घर से निकल के स्त्रियां सब लोग छत के ऊपर जाकर वो कृष्ण का दर्शन कर रहे और वहां पे उनका प्रजल्पा चल रहा है लेकिन क्या प्रजल्पा है भगवान के बारे में बोल रहे हैं भगवान की सुंदरता को ये कर रहे हैं कि कितने सुंदर है भगवान सभी बातें कर रहे हैं द्वारका पहुंचे द्वारका में भी सेम चीज हो रही जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं तो वृंदावन वासियों का दूसरा ही लीला चल रहा है दे आर क्राइंग होल नाइट दे आर क्राइंग दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द रथ ऑफ द लॉर्ड विल नॉट अलाउ अक्रूरा टू टेक ओवर कृष्णा व्हाट टाइप ऑफ अक्रूरा इज ही रियल क्रूरा and then when the Lord enters into Mathura everybody talking about Krishna Balaram going along with these cowherd boys on the main road, national highway of Mathura. And सब लोग चारों तरफ में घेरे हुए ऐसे घेरते हैं कोई डिस्टर्ब आता है but they're all smiling. सभी लोग भगवान के दर्शन करके आंखें ब्लिंक नहीं हो रही और कोई आंखों में भगवान को दर्शन करके आलिंगन कर रहा है कोई आंखों से इतना पानी झड़ रहा है कि उसका कोई लिमिट नहीं है सो दिस इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ जीवा टू लव ग्लोरीफाई कृष्ण which has been now putrefied right it's now replaced by so many people right this is a natural instinct right that's what Srila Prabhupada is telling that could be practiced and that to be brought इसलिए तो सुबह सुबह उठ के हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं हरे कृष्णा मंगल आरती संकीर्तन करते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं क्योंकि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है अभी क्या है कवर्ड है इसको करते 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 वो आ जाएगा है फिर न दिमाग में कोई पॉलिटिशियन का ग्लोरिफिकेशन रहेगा ना फुटबॉल स्टार करेगा ना मूवी स्टार करेगा सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे कृष्ण द रियल मून नॉट स्टार so we are worshipper of moon कृष्ण चंद्र गौर चंद्र क्या बोलते हैं उसको जब चंद्रमा आ गए तो तारों की क्या करना है Srila Prabhupada used to say that एक चंद्र तमो हंति न च तारा एक ही चंद्रमा है जो कि
अंधकार का विनाश कर दो। हजार तारों की क्या हो सकती, तो लोग स्टार स्टार के पीछे, लेकिन चंद्रमा के पीछे कोई नहीं। चंद्रमा के पीछे भगवत भक्त तो पड़ते हैं, है कि नहीं? एंड ऑलवेज दे वांट टू ग्लोरीफाई चंद्रमा। रियल चंद्रमा is supposed to be glorified. Gaura Chandra, Krishna Chandra to be always glorified. So that internal, that bhava, natural bhava of glorifying Krishna, doing service to Krishna is awakened by this cultivation. So that's what is sadhana means. Okay, so okay, we shall just complete it till this here. There are certain prescribed methods for employing our senses and mind in such a way that our dormant consciousness for loving Krishna will go as much as a child with a little practice can begin to walk. We have great this. Every living entity is under a spell of material energy, is held to be in an abnormal condition of madness. In Srimad Bhagavatam, it is said generally the conditioned soul is mad because he is always engaged in activities which are causes of bondage and suffering. The spirit soul in this original condition is joyful, blissful, eternal, and full of knowledge. Only by his implication in material activities he has become miserable, temporary, and full of ignorance. This is due to vikarma. Vikarma means action which should not be done. Which sloka is this which is being told here from Srimad Bhagavatam? Anybody can guess? Something like it. Yes. Unam Matta Kurute Vikarma Yandindriya Pritaya Pranavati Nasadu Manne Yadatmane Asanna Viklesha Asde. Therefore, we must practice sadhana bhakti. अभी सब पागल हो गए हैं ना, तो पागलपंथी में क्या कर रहे हैं? विकर्म कर रहे हैं। ग्लोरीफाई करना चाहिए किसको? ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको? प्रसाद पाना चाहिए तो खा रहे हैं इधर उधर किसी। Yes, no problem. Yes. We should hear always Krishna Katha, but what we are hearing always? Maybe radio Katha, TV Katha, YouTube shorts Katha. पागलपंथी है, madness. पागल नहीं. So therefore, we must practice sadhana bhakti, which means to offer mangalarti in the morning. देखो साधना भक्ति के बारे में प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं। कोई सोच रहा है कि मैं साधना भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा, मतलब उसको चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना? So we must practice sadhana bhakti, which means to offer mangalarti and deity worship in the morning, to refrain from certain material activities, to offer obeisance to the spiritual master, and to follow many other rules and regulations which will be discussed here one after another. So it's going to be discussed, don't worry. It's just a trailer. So the rules and regulations which will discuss here one after another. These practices will help one become cured of madness. These practices will be helpful. So worth giving, right? अगर कोई मेडिसिन है, इलेबोरेट मेडिसिन है, लेकिन खा के आप डिजीज चला जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो इट्स वर्थ टेकिंग, है कि नहीं? यस नो प्रॉब्लम। आपको मेडिसिन खाने से आपका डिजीज चला जाता है, गारंटेड है ना? ऐसे तो आजकल कोई मेडिकल साइंस में गारंटी नहीं देता। पहले टेस्ट करेगा, उसमें आधा पैसा खत्म। उसका टेस्ट करने के बाद फिर पता नहीं मेडिसिन दिया, वो भी चांस है 50% चांस है कम करेगा कि नहीं, या फिर दूसरा तीसरा डिजीज तो नहीं आ जाएगा, है कि नहीं? होता है। लेकिन यहाँ पे डायग्नोस पूरा हो चुका है, ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका है। पागल है, पागलपंथी का इसकी बीमारी है। न्यूनम सर्टेनली परमत्तम महापागल है, डायग्नोस हो चुका है। सुखदेव गोस्वामी डायग्नोस, और डिजीज मिल चुका है, डिजीज का रिपोर्ट आ गया है और सोल्यूशन भी मिल गया है। क्या है? क्या सोल्यूशन? हाँ, साधना भक्ति सोल्यूशन है ना? साधना भक्ति सोल्यूशन। और उससे क्या हो जाएगा? ये मैडनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। ये फुल प्रूफ है, और कोई फर्दर डिजीज नहीं आएगा। और जो हेल्दी सिचुएशन होगा, वो हेल्दी सिचुएशन क्या होगा? भाव भक्ति का सिचुएशन हेल्दी। प्रेम भक्ति मतलब सुपर हेल्दी, सुपर हेल्दी, पुष्टि। शरीर में रोग नहीं है तो दिस वन, शरीर पूरा शक्तिशाली है, तो
प्रेम भक्ति मतलब पूरा शक्तिशाली. More than neutral. He is really neutral. Not neutral. He is really living. The life starts there. जीवन तब स्टार्ट होता है. देखिए, तो वो तो प्राप्त करना चाहिए ना. थोड़ा सा ट्रबल है, खट्टा है, कड़वा है, फिर खा लो. These practices will help one become cured of madness. As a man's mental disease is cured by the direction of a psychiatrist. So the Sanda Bhakti cures the conditioned soul of his madness and the spell of Maya, material illusion. Okay, fine. So the description will begin from here. We'll keep it here for today. Anything to share? Anything to ask? Nothing? So here it was mentioned that स्वल्प की रुचि नहीं बचा, मगर थोड़ा सा रुचि आता है. तो मतलब रुचि क्या प्रैक्टिकल एंडेवर से आएगा कि वो भी बेस्ड होगा? तो प्रश्न है अनय प्रभु का कि कौन से कैसे आएगा रुचि. थोड़ा सा भी रुचि है तो वो पर्सनल एंडेवर से आएगा कि It is also based out by some actually it's bestowed only. It is bestowed only. But still, even though it's being bestowed, but to get that bestowment, we need to do something. Endeavor. Making sense? Yes. To get bestowed, The blessings we have to do something by our own endeavor. we attract blessings by endeavor. Right? Are not we? Yes. By doing some service, we attract blessings. Right? Like one person is there, he want in any school and colleges also. Like he wrote more than another person, but another person who wrote less in the test, he went and do some buttering to the teacher. So he will get more mark. ও একটু ভালো করে দেখবেন স্যার, ভালো করে দেখবেন স্যার, একটু এটা আমি নিয়ে এসেছি, এটা অনেক ভালো চকলেট. So he will give more number to him, even though he has not wrote anything good. So it doesn't mean that you don't write. Like in our time here in college, because we were not knowing Bangla, so we could not converse with all the Bengali teachers. So means you don't know Bangla means you must get less mark, no matter how much you write. तो पूरा परमिट में लिखा हुआ है, उनको मार्क्स मिलेगा ही नहीं. So it was like that in college days. लेकिन ठीक है, बाद में जब बांग्ला सीखे तो 65 हो गए. So anyway, so that's what you think. Do something, isn't it? So those who cry more, they get more. Yeah. Isn't it? Okay, Hare Krishna. Yes. Extend to this, Prabhupada was saying that I have given the mercy because that if people were asking that how we get that, so you don't have the credit. So in other thing I heard that when you desire for any spiritual master, there Chitta Guru always give the when send someone. So that desire should be there, right? Like the hippies, their desire they might be thinking of the someone who can guide them. So it is totally in mercy of the Guru or the Chitta Guru was there also. Yeah, through Chaitya Guru one gets Guru, through Guru one gets Krishna. Right? Chaitya Guru is Paramatma. Through Paramatma one gets the Guru, Sakshat, the body, physical form. So, see, many of them were interconnected, but they are transcendentals. No, many were really genuinely in the search of some kind of transcendental paths. That's why Srila Prabhupada used to say that these Americans are very advanced. Whatever advanced that, they are taking gaja, they are taking charas, they are taking LSD. But what Srila Prabhupada told in the aspect of advancement, that you are not attached with your family. And you are in the search of something new. This is advancement. Oh my God. Yeah.
Srila Prabhupada has told that. Because there is some hope. Because I tried in India so much. Some Falana Dwivedi Babu, he is having 5 sons. I will give one son, I will train him to become a preacher. He will move around the whole world and preach. But he will not spare even one son to give and to give me for training. But here I see all of you are here. You are into something to search up something new. Yes, and you are advanced. So seeing the spark, right, to search out. There are many people. Like you see, like my own Diksha Guru, Pargo Jayapata Goswami Maharaj. He was into so many different organizations. Searching out, he searched out Buddha, he searched out some projection, astral projection, or so many things. And all of a sudden, when he met devotee chanting Hare Krishna on the street, he felt like something happened with him. He got so attracted, he started rushing, running toward those people, doing Harinam Sankirtan. And just to keep thinking about him one day again to meet. Right? They were like that. Param Puja Radhanath Swami Maharaj. He left India, he left America. By hitchhiking, he came to India. They were into something. Matlab, freedom. They're not so much attached with the superficial family bondage type of thing. In that time, that was the time of the youths. 1960 youths were like that. They're not so much attached. Yeah, I mean, not Indian youths. I'm talking European and American youths. Whole Europe and America was boiling like they were rejecting all that orthodox system, folk system, family system. No, use all our universe. Live our own life. Do some experiment. Right? They were into that. And that was Srila Prabhupada. Many cheaters also cheated them. But Srila Prabhupada also came and he used to really thrashing the cheaters there. All are cheaters. They are telling you in front of them, are not you rascal? They are cheating like this. Yes, Swami, we are rascals. Many of them could be risked. Those were into search of such experiment into their life. Anyway, we'll keep it here. Srila Prabhupada ki, Srila Rupa Goswami Prabhupada ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol.